प्रोनाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोनाउन? आप प्रोनाउन से क्या समझते हैं? द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत शुरू से पढ़ी है डेफिनेशन आपने कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। Abhishek is a good boy. He obeys his parents. तो यहाँ पर अभिषेक एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है अभिषेक, प्रॉपर नाउन है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने अभिषेक रिपीट करने के बजाय उसकी जगह हमने वर्ड लिया ही। तो क्या लिया हमने? प्रोनाउन यूज किया। अब फिर आगे हमने ही ओबेज हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर भी अभिषेक पेरेंट्स हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर हिज यूज किया। तो ये प्रोनाउन का एक दूसरा रूप हमने यूज किया यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाला शब्द प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के भी डिफरेंट काइंड्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप में उनको काम में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, लेकिन हम सभी काइंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेन जो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, हम उसी को इस समय डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एक टेबल के माध्यम से हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउन की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में हम इस टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन? फर्स्ट पर्सन बात करने वाला खुद, सेकंड पर्सन सामने वाला, और थर्ड पर्सन जिस किसी के बारे में, थर्ड व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव हम देखेंगे। देखिए सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं ये। तो सिंगुलर में सब्जेक्टिव में आया आई, ऑब्जेक्टिव में बना मी, और पजेसिव में बना माई एंड माइन। प्लूरल में आया वी, ऑब्जेक्टिव बना इसका अस, और पजेसिव बना आवर और आवर्स। सब्जेक्टिव को एक नाम और दिया जाता है नॉमिनेटिव, ध्यान रखेंगे इस बात का, नॉमिनेटिव। आपको आगे काम आएंगी ये चीजें, ध्यान रखेंगे। सब्जेक्टिव बोलो चाहे नॉमिनेटिव, एक ही बात है ना। फिर सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, और पजेसिव योर, योर्स। फिर आता है थर्ड पर्सन, इसमें ही मस्कुलाइन में आएगा, सिंगुलर व्यक्ति के लिए मस्कुलाइन में ही आएगा, और सब्जेक्टिव इसका ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव इसका हिम बनेगा, और पजेसिव इसका हिज बनेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए फेमिनाइन में सी आएगा, ऑब्जेक्टिव हर आएगा, और पजेसिव इसका हर आएगा। न्यूटर जेंडर में सिंगुलर में इट आएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इट आएगा, और पजेसिव इट्स आएगा। और प्लूरल, इन तीनों का ही प्लूरल दे बनेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बनेगा देम, और पजेसिव बनेगा देयर। तो आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउन के फंक्शन क्या हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर बता दूं मैं आपको कि जहाँ जहाँ हम नाउन यूज करते हैं, जैसे जैसे एज ए सब्जेक्ट, और एन ऑब्जेक्ट, नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो प्रोनाउन भी बिल्कुल वही प्रोनाउन का भी यूज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में। तो प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को हम एक आध एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लिखा महेश ईट्स बनाना, तो इस एक बात
नाउन में मैंने बहुत क्लियरली आपको बताई थी कि नाउन एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है सेंटेंस में, और यहां पर हम देख रहे हैं कि नाउन एक सब्जेक्ट है। डिट्टो चीज प्रोनाउन के साथ है, प्रोनाउन भी एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है सेंटेंस में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि महेश ईट्स बनाना, हम इसको प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट करें? महेश एक लड़का है, एक है, सिंगुलर है और लड़का है, जो कि हमने यहां पर लिखा सिंगुलर मेल। तो सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। तो क्या आएगा महेश के लिए? ही आएगा। यहां पर शी नहीं आ सकता, यहां पर दे नहीं आ सकता, यहां पर इट नहीं आ सकता, बिकॉज महेश एक मस्कुलाइन है और साथ ही साथ सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हमने ही यूज किया। और जैसा कि बेसिक आपके क्लियर होंगे कि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी एज इट इज ऐसे की ऐसे लगेगी, ही ईट्स बनाना। अब अगर हम चाहते हैं तो हम बनाना की जगह भी हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बनाना के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये आता है न्यूट्रल जेंडर में, तो हम इसके लिए इट यूज करेंगे। तो हम चाहे तो बनाना लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसकी जगह इट भी लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे महेश मधु एंड महेश इनवाइटेड मीना। यहां हम देख रहे हैं मधु एंड महेश इनवाइटेड मीना। मधु एंड महेश दो लोग हो गए, ये फेमिनाइन और ये मस्कुलाइन, दो लोग हो गए, दो हो गए मीन्स प्लूरल हो गया। तो एक ध्यान देने की बात यह है कि सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्टिव की जगह हम सब्जेक्टिव ही प्रोनाउन यूज करेंगे। जो नाउन में सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव ही आएगा। तो अभी तक सिंगुलर के लिए हमने यूज किया था ही, लेकिन चूंकि महेश के साथ अब मधु भी है, अब वो दो हो गए, प्लूरल हो गए वो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दे। इनवाइटेड मीना। मीना एक नाउन है और किसकी जगह आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट की जगह। तो अब हमें इसके लिए भी प्रोनाउन यूज करना है, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव वाला ही प्रोनाउन। और ये गलती बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप पैसिव वॉइस सीख रहे होते हैं ना उस समय। तो ध्यान देंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो मीना के लिए क्या आएगा? एक लड़की है और फेमिनाइन है, सिंगुलर है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बना? हर बना। तो क्या आएगा मीना के लिए? यहाँ पे हर आएगा। दे इनवाइटेड हर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं मधु एंड महेश इनवाइटेड मीना, और हम ऐसे भी शॉर्ट में बता सकते हैं दे इनवाइटेड हर। तो ये एक बहुत ही काम की और उपयोगी टेबल है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके बेसिक्स कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप इनको जरूर पढ़िए और ध्यान दीजिए इसके ऊपर, और अच्छे से इसको देखिए, समझिए। याद रखिए, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव ही यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव ही यूज होगा, और पजेसिव की जगह हमेशा पजेसिव ही यूज होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Rajesh called his brother. राजेश सब्जेक्ट है और कॉल्ड वर्ब है और हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हमें क्या देखना है? ये क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि ब्रदर किसका, यानी किसका पोजीशन है इसके ऊपर। अगर हमें
कहीं भी किसी का अधिकार बताना है, पोजीशन बताना है, तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा। हिज ब्रदर, राजेश का ब्रदर। तो आप ध्यान रखेंगे इसी चीज का। अभी आपने जो टेबल पढ़ी उसमें आपने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे क्या लिखा जाता है, कैसे होते हैं वो। अब हम ये देखेंगे कि उनको हम एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, यानी कि उनकी सीक्वेंस क्या होगी एक सेंटेंस में। आपको यूज करना भी तो आना चाहिए कि उनकी प्लेस कहाँ होगी सेंटेंस में। तो इसके लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये हमने सेंटेंस लिखा। तो इस सेंटेंस में हमने किस तरीके से सीक्वेंस डाली, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी कि 2 3 1 हमारा सीक्वेंस क्या है, 2 3 1। प्रोनाउन यूज करने का सीक्वेंस क्या है हमारा, 2 3 1। लेकिन किस में, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में। जिस सेंटेंस में हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही हो, खुशी नजर आ रही हो, अच्छी बात नजर आ रही हो, वो सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं और उसमें प्रोनाउन को प्लेस कर रहे हैं अपन, तो 2 3 1 की सीक्वेंस में हम इसको यूज करेंगे। अब नीचे और एग्जांपल है, आई, ही एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। ऊपर वाले में एक अच्छी बात बताई गई थी कि हम सब फ्रेंड हैं। इसमें एक बात कही गई है, कैन नॉट लिव टुगेदर। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसा है कि वो सेपरेट हो रहे हैं, दुख का कारण है, कोई ना कोई परेशानी का कारण है। तो जिस सेंटेंस में अगर कोई परेशानी का कारण होता है, कोई बुरी बात होती है, तो उस सेंटेंस में प्रोनाउन की सीक्वेंस क्या होगी, ये हम देखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा जो सीक्वेंस होगी वो 1 3 2 होगी। अब हम इसको पीसेज में डिवाइड करके भी देखते हैं। मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में ही है ही नहीं, यू एंड आई, तो इसमें क्या होगा 21। किसी सेंटेंस में सेकंड पर्सन है ही नहीं, थर्ड पर्सन है, ही एंड आई, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। यही रूल यहां चलेगा। अगर यहां पर सिर्फ आई एंड यू है तो इनकी सीक्वेंस होगी 12। अगर थर्ड और सेकंड पर्सन है तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे 32। और अगर फर्स्ट और थर्ड पर्सन है तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे 13। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में इनकी सीक्वेंस क्या होती है और नेगेटिव सेंटेंस में इनकी सीक्वेंस क्या होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान देंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा 2 3 1 के क्रम में और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा 1 3 2 के सीक्वेंस में हम इनको यूज करेंगे। कुछ स्पेशल केस ये भी हैं जिनमें कि हमें ये समझना कि प्रोनाउन का कैसे यूज किया जाता है। लेट मी प्ले द गेम, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। गुड बॉयज लाइक हिम शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, द टीचर स्कोल्डेड एवरीबडी बट हिम। तो यहां हमने देखा कि लेट के बाद में प्रोनाउन क्या है, मी। हमेशा याद रखिए लेट के बाद में मी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा। कभी भी इसके बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगता है, हमेशा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन, सेम केस बिटवीन के साथ है। बिटवीन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है इसमें। चूंकि यू का सब्जेक्ट भी यू ही है और ऑब्जेक्ट भी यू ही है, इसलिए यू लिख दिया। लेकिन आगे आई का मी ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव है। गुड बॉयज लाइक हिम, ध्यान दीजिए सेम केस लाइक के साथ है।
लाइक के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। द टीचर स्कॉल्डेड एवरीबडी बट हिम, टीचर ने सबको डांटा, प्रत्येक को डांटा, बट हिम, लेकिन केवल उसको नहीं। बट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो यानी 4 चीजें, लेट, बिटवीन, लाइक एंड बट, इनके बाद में आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो अभी लेट, बिटवीन, लाइक और बट का केस हमने देखा कि इनके साथ हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है। अब ऐसा ही एक स्पेशल केस और है, तो इन एग्जांपल से हम समझते हैं। द आर्मी रेस्पेक्ट्स इट्स कमांडर। द आर्मी कब पढ़ा था हमने? जब कलेक्टिव नाउन पढ़ा था। तो उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन आता है तो इसका जेंडर कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। और अभी जब हमने टेबल पढ़ी तो हमने ये देखा कि न्यूट्रल जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? इट यूज किया जाता है। तो जब भी कभी कलेक्टिव नाउन आता है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा और वो भी इट यूज होगा, न्यूट्रल जेंडर यूज होगा। ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा। कंपटीशन देने वाले बच्चों के लिए ये टिप खास है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। जैसे द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो ये ही वो ही बात है, यहाँ पर भी वही कलेक्टिव नाउन है और ये इट्स सिंगुलर प्रोनाउन इसके लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन के कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं। अभी इसके बहुत सारी चीजें बाकी भी हैं, लेकिन उनको एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनको टॉपिक वाइज धीरे 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 हम पढ़ते हुए चलेंगे। जहां भी उनसे रिलेटेड टॉपिक आएगा वहीं उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो जरूर मुझे बताएं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी बेटर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।